राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के वाणिज्य के सभी विद्यार्थियों को जो कि प्रथम वर्ष वाणिज्य में प्रवेश लिए हुए हैं का स्वागत है। आज हम प्रथम वर्ष के लेखा एवं सांख्यिकी विषय के प्रथम पेपर सांख्यिकी के बारे में चर्चा करेंगे। सांख्यिकी विधियों में आपका एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, जिसको कि हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं, उसका क्या मीनिंग है। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो प्रायिकता का अर्थ है संभावना, पॉसिबिलिटी, जिससे कि आप सभी वाकिफ़ हैं। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना के घटने की संभावना को कहते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, किसी घटना के घटने की कुल कितनी घटनाएं हैं अपॉन घटना घटित होने और घटना घटित नहीं होने की कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं कि अगर हमने एक 10 रुपये का सिक्का बिना किसी पक्षपात के उछाला, उस सिक्के के ज़मीन पर गिरने पर उस सिक्के के ऊपर चित्त आने की क्या प्रायिकता होगी। जब सिक्का नीचे गिरता है तो कुल 2 घटनाएं घटित हो सकती हैं, या तो ऊपर चित्त आएगा या पट आएगा। तो कुल घटनाएं हो गई 2। उसमें से हमारी घटना कि ऊपर चित्त आए वह घटित तब होती है जो कि एक घटना है। तो कुल 2 घटनाओं में से एक घटना घटित होती है, तब हमारी घटना चित्त आने वाली घटित होगी। इसका अर्थ है कि हमारा आंसर क्या हुआ, अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना 1/2 या 50%। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे ताश के बारे में। ताश में कुल 52 कार्ड्स होते हैं, और जो लोग ताश नहीं जानते हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगी कि एक बार आप ताश के पत्तों को देख लें, क्योंकि इससे संबंधित भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम एक ताश के पत्तों को बिना किसी पक्षपात के यादृच्छिक रूप से शफल करें और उसमें से एक पत्ता निकालें, तो उस पत्ते के हुक्म के इक्का होने की क्या संभावना है। हमें मालूम है कि ताश के 52 पत्तों में से 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, अर्थात कुल 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है। तो कुल घटनाएं हो गई 52। लेकिन अगर उसमें से 13 पत्तों में से कोई भी पत्ता आता है हुक्म का, तो हमारी घटना घटित होती है, मीन्स अनुकूल घटनाएं हो गई 13। तो हमारा उत्तर होगा 13/52, अनुकूल घटना अपॉन कुल घटनाएं, या 1/4। एक और अगर हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें कि ताश के पत्तों को शफल करने के बाद उसमें से एक पत्ता निकालने पर उसके इक्का होने की संभावना। अब अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, ताश के पत्तों में टोटल पत्तों में 4 इक्के हैं, तो अनुकूल घटनाएं हो गई 4 और कुल घटनाएं हो गई 52, मीन्स 4/52 या 1/13। इसको थोड़ा और चेंज करके हम समझने की कोशिश करें। ताश के पत्तों को शफल किया और जब एक पत्ता निकाला तो उसके काले रंग के होने की संभावना। हमें मालूम है कि ताश के पत्तों में 2 रंग होते हैं, काला और लाल। काले रंग के चिड़ी का भी हो सकता है या हुकुम का भी, और लाल रंग में ईंट का हो सकता है या लाल पान का। जब हम एक पत्ते के काले रंग के होने की संभावना की बात करते हैं, तो कुल हमारी अनुकूल घटनाएं हो गई 13 चिड़ी के पत्ते प्लस 13 हुक्म के पत्ते, मीन्स कुल 26 पत्ते। ये हो गए अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है, तो कुल घटनाएं हो गई 52। तो हमारा आंसर हो गया 26/52।
अभी हमने ताश के पत्तों से समझा, इसको हम एक दूसरे उदाहरण पासे का लेकर समझते हैं। आप सब लोग पासे या डायस को जानते होंगे, जिससे कभी आपने लूडो खेला होगा या कोई दूसरे गेम्स खेले होंगे। एक लूडो के 6 डिफरेंट सतह होती है, जिसमें बिंदी के रूप में 1 2 3 4 5 6 बिंदियाँ लगी होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपने बिना किसी पक्षपात के यादृच्छिक रूप से एक सुडौल, जो कि कहीं से घिसा हुआ नहीं है कि वहीं पर जाकर टिक जाए, ऐसा एक पासा उछाला और उस पासे के ऊपर 2 बिंदियाँ या 2 अंक आने की क्या संभावना है? पासे को उछालने पर कुल घटनाएं 6 हैं, जो कोई भी घटित हो सकती है। 1 बिंदी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, तो कुल घटनाएं हो गई 6। उसमें से 2 बिंदी के आने की संभावना, तो अनुकूल घटना यहाँ पर क्या है? 1। तो हमारा आंसर हो गया अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं 1/6। करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं कि हमने पासे को उछाला और उसके ऊपर सम अंक आने की संभावना। कुल 6 घटनाएं हैं, उसमें से कितनी ऐसी घटना है जिसमें हमारी घटना जो कि सम अंक आने की है वह घटित होती है। तो हम देखते हैं 2 बिंदी आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो हमारी घटना घटित हो जाती है। तो कुल अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 3 और कुल घटनाएं हो गई 6। तो हमारा आंसर हो गया 1/2। अब इसको हम एक करंट एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल IPL के मैचेस चल रहे हैं और आप सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे क्रिकेट में और देखते होंगे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स दोनों के बीच में मैच हो और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जीतने की क्या प्रायिकता है, जबकि हम यह मानकर चलते हैं कि दोनों टीम्स के खिलाड़ी एक जैसे सक्षम हैं, दोनों के बैट्समैन और बॉलर्स एक जैसी काबिलियत रखते हैं, साथ ही मौसम दोनों ही के खेलने के समय एक जैसा है, मीन्स अन्य सभी बातें एक समान है, तो उसमें एक टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जीतने की क्या संभावना है? अगेन आप आंसर कैसे निकालेंगे? अनुकूल घटना अपन कुल घटनाएं। अनुकूल घटना तो रॉयल चैलेंजर्स का जीतना 1 अपॉन कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं? रॉयल चैलेंजर्स जीत जाए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हार जाए या फिर टाई हो जाए, तो कुल घटनाएं हो गई 3। तो हमारा आंसर हो गया 1/3। सामान्यतः क्या होता है कि हम टाई को भूल जाते हैं, और जब कभी ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो अधिकतर हम बहुत जल्दबाजी में कह देते हैं 1/2, जो कि गलत होता है, क्योंकि जब टाई होगा तो दोनों टीम बराबर रहेंगी, तो कोई भी नहीं जीतेगा। तो आज हमने ये समझा कि प्रोबेबिलिटी या संभावना, जिसको हम प्रायिकता कह रहे हैं, किस तरह से निकालते हैं, और उसको जब हम निकालते हैं तो कितना सिंपल फॉर्मूला होता है, और इसको हमने डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर समझा। थैंक यू।